हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, पर ये हैं क्या और आखिर इन्हें संविधान में जोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं, हमारे हक और हमारे फर्ज के बीच के रिश्ते की कहानी। अच्छा, इसे समझने के लिए एक पल को सोचिए। मान लीजिए किसी घर में एक बच्चा है जिसे सारे हक मिलते हैं, अच्छा खाना, कपड़े, खिलौने, सब कुछ, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई काम नहीं। तो क्या लगता है वो घर ठीक से चल पाएगा? शायद नहीं, है ना? और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वो कुछ कुछ इसी घर जैसा था। उसमें नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार यानी राइट्स तो दिए गए थे, पर उनसे किसी मौलिक कर्तव्य यानी ड्यूटी की उम्मीद नहीं की गई थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन कर्तव्यों को बाद में जोड़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि देश को ये महसूस हुआ कि सिर्फ अधिकार देना ही काफी नहीं है? देखिए, ये कहानी ना समय के साथ पूरी हुई। 1950 में संविधान ने सिर्फ अधिकारों की बात की, फिर पूरे 26 साल बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट के साथ 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े गए, और उसके भी कई साल बाद 2002 में 86 संशोधन से 11वां कर्तव्य भी इसमें शामिल हो गया। मतलब साफ है, ये एक ऐसी जरूरत थी जिसे वक्त के साथ महसूस किया गया। तो चलिए फिर एक एक करके देखते हैं कि आखिर वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं क्या जो हर भारतीय नागरिक से जुड़े हैं। जी हाँ, कुल 11। ये हमारे संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में लिखे हैं, पर ये कोई सजा वाली लिस्ट नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की गाइड बुक है, एक बेहतर नागरिक और एक मजबूत समाज बनाने के लिए। सबसे पहले आते हैं वो कर्तव्य जो सीधे सीधे देश से जुड़े हैं, जैसे कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यानी उन प्रतीकों का आदर जो हमें एक बनाते हैं। फिर आज़ादी की लड़ाई के ऊंचे आदर्शों को दिल में बसाए रखना। इसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यानी ये जिम्मेदारी कि देश हमेशा एक रहे, टूटे नहीं। और हाँ, देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना। इसको ना ऐसे सोचकर देखिए, जैसे किसी गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने गांव के झंडे का सम्मान बिना किसी के कहे अपने मन से करता है। ठीक वही स्वाभाविक सम्मान देश के हर नागरिक से राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए उम्मीद किया जाता है। अच्छा, देश के बाद अब बात करते हैं समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों की। इसमें शामिल है सभी धर्मों और भाषाओं के लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, साथ ही ऐसी हर प्रथा को छोड़ देना जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, और हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है उसकी शानदार विरासत को समझना और उसे संभाल कर रखना। और ये जो महिलाओं के सम्मान वाली बात है ना, इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। इसका मतलब है समाज की हर महिला को ठीक वही इज्जत देना जो कोई अपने घर में अपनी बहन या बेटी को देता है। बस इतनी सी बात है। और फिर आखिर में आते हैं वो कर्तव्य जो हमसे यानी हर एक नागरिक से पर्सनली जुड़े हैं, जैसे कि वैज्ञानिक सोच को अपनाना, अंधविश्वास से दूर रहना, सार्वजनिक संपत्ति मतलब पार्क, बसें, ट्रेनें, इनको नुकसान न पहुंचाना, जीवन में जो भी काम करें उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना। और अगर कोई माता पिता हैं तो उनका ये कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का मतलब बहुत सीधा सा है। स्कूल की दीवार पर कुछ मत लिखिए, ट्रेन की सीट मत फाड़िए। क्यों? क्योंकि वो किसी एक की नहीं है, वो हम सब की है, हमारी अपनी चीज है। अब एक बहुत बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या इन कर्तव्यों को मानना कानूनी तौर पर जरूरी है? मतलब अगर कोई इन्हें ना माने तो क्या उसे सजा हो सकती है? देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, ये थोड़ा पेचीदा है। ये मौलिक कर्तव्य जो है, इनके लिए सीधे सीधे कोई सजा नहीं है। ये असल में नैतिक दायित्व है। ये आपको बताते हैं क्या एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये कमजोर है। सरकार अगर चाहे तो इन कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए अलग से कानून बना सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये बस किताबों में लिखे हैं, समय समय पर अदालतों ने भी इन कर्तव्यों को बहुत अहमियत दी है। जैसे बिजॉय इमैनुअल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान का सम्मान जरूरी है पर किसी से जबरदस्ती गवाया नहीं जा सकता। MC मेहता केस में कहा गया कि अपने पर्यावरण को साफ रखना हर नागरिक का कर्तव्य है, और एम्स यूनियन केस में तो कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि ये कर्तव्य बाकी कानूनों को समझने में एक गाइड की तरह काम करते हैं।
तो कुल मिलाकर बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, अधिकार और कर्तव्यों के संतुलन पर। ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, बेमानी है। इस बात को समझने के लिए एक किसान का उदाहरण लेते हैं। बहुत आसान है। खेत से फसल काटना ये किसान का हक है, लेकिन उस खेत की मेड़ को ठीक रखना, उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, ये उसका फर्ज है। अब सोचिए, अगर वो सिर्फ अपना हक लेता रहे और फर्ज न निभाए तो अगली फसल कहाँ से आएगी? तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि अगर हमारे मौलिक अधिकार हमारा हक है, तो हमारे मौलिक कर्तव्य हमारा फर्ज है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम सब अपने अपने खेत से फसल का हिस्सा तो बड़े हक से लेते हैं, पर क्या हम सब अपने हिस्से के खेत की देखभाल का फर्ज भी निभा रहे हैं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।